माननीय स्पीकर महोदय, ये जो एक्ट है मोटर व्हीकल एक्ट, ये कॉन्करेंट लिस्ट में है। जो कानून बनाने के अधिकार राज्य सरकार को है उसको स्टेट लिस्ट कहा जाता है, जो भारत सरकार बनाती है उसको सेंट्रल लिस्ट कहा जाता है, और जिसमें स्टेट और सेंट्रल दोनों करते हैं उनको कॉन्करेंट लिस्ट कहा जाता है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट के अधिकार में है। मैं पंजाब सरकार को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पॉजिटिवली प्रयास किया। आसाम सरकार ने भी एक्सीडेंट्स कम किए, पर मैं आपके सामने ये भी जानकारी देना चाहता हूँ कि देश में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट में मरने वालों की संख्या पे नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश, 23,652, टोटल एक्सीडेंट के 13.7%। दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु, 18,347, 10.6%। तीसरा है महाराष्ट्र, 15,366, यानी 9%, और मध्य प्रदेश 13,798, यानी 8%। मैं विशेष रूप से इन चारों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से, एक से या तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मैं भी लखनऊ गया था, मेरी डिटेल बातचीत हुई, उन्होंने इसको सीरियसली लिया है। बाकी भी मुख्यमंत्रियों से बात करके इसके लिए कोशिश करेंगे। सिटी जो है भारत की, जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों का डेथ होती है, उसमें पहले नंबर पर दिल्ली है। 1,457 डेथ दिल्ली में होती है। बेंगलोर में 915, जयपुर में 850। और मैं ये मानता हूँ कि इसके लिए रोड इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ये 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। हमने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में भारत एनकैप करके रेटिंग शुरू कर दिया। इकोनॉमिक मॉडल में 6 एयर बैग्स लगने लगी, पूरे ऑटोमोबाइल सुधार कर दिए। रोड इंजीनियरिंग में कमियां थी, 40,000 करोड़ रुपए ब्लैक स्पॉट इंप्रूवमेंट के लिए हम खर्चा कर रहे हैं, काफ़ी ब्लैक स्पॉट्स हमने दूर किए। पर इसमें 59% एक्सीडेंट्स ये एनएच पर हो रहे हैं, और ये मेरे लिए सबसे चिंता का विषय है। और इसका कारण जो है कि जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनता है तो हमारी सिस्टम ऐसी कि जो लोवेस्ट आता है उसके गले में माला पहनाते हैं, और इतने घटिया क्वालिटी के वो डीपीआर बनाते हैं, और जिसके कारण फिर आगे फ्यूचर में ये प्रॉब्लम आते हैं। तो अभी हमने ये सिस्टम को भी, जो लोवेस्ट वाली बात थी, उसको बदल कर उसका भी हम रेटिंग कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर का भी रेटिंग कर रहे हैं और डीपीआर वालों का भी कर रहे हैं। और अभी तो मैं रोज़ 4-4, 5-5 कॉन्ट्रैक्टर, कल ही मैंने 5 लोगों को ब्लैक लिस्टेड कर दिया। अब कॉन्ट्रैक्टर को और कंसल्टेंट को और अधिकारियों को जो भी निग्लिजेंस बताएगा उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने के बारे में कोई सहानुभूति किसी के प्रति रखेंगे नहीं, क्योंकि लोगों की जान बचाना आवश्यकता है, और निश्चित रूप से हम करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि देश में 18 लाख ड्राइवर्स की कमी है, और ये जो एक्सीडेंट हुए हैं इसमें जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, और जो आजकल क्या बताए अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में ट्रेलर और ट्रक पर जो कंडक्टर होता है वो चुपचाप ड्राइविंग सीख के वो चलाना चालू कर देता है। हम दुर्भाग्यवश मुझे कहना पड़ रहा है कि दुनिया में ऐसा जो देश है नंबर 1 पर, जहां आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, उस देश का नाम भारत है। हम इसको सुधार रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के सहयोग से इसको काफ़ी स्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि भी हमने एक तय किया है कि मैं सब मेंबर साहब को आह्वान करूंगा कि मैं आपको ड्राइविंग सेंटर, ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर और फिटनेस सेंटर हर जिले में, हर तालुका प्लेस पे एक शुरू करने की योजना हमने बनाई है। उसमें आर्थिक मदद कर रहे हैं, करीब 75 हमने खोले हैं। अभी हमको 1000 खोलने के हैं। आप आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में आप प्रपोजल स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू आइए, मेरे पास एक स्कीम लेके जाइए और ट्रेन ड्राइवर बनाए। विशेष रूप से ट्राइबल एरिया जो है, जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है, रूरल एरिया है, जहाँ एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वहाँ फिटनेस सेंटर और ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर का कॉम्बिनेशन हमने किया है। 8 दिन में उस स्कीम को हम डिक्लेयर करेंगे, और आप इसमें आकर ट्रेन ड्राइवर भी तैयार होंगे, और फिटनेस के कारण 15 साल के बाद जो गाड़ियाँ बाद में स्क्रैपिंग करनी है उसकी सुविधा प्राप्त होगी। दोनों में आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में इस उपक्रम के लिए आप सहयोग करें, ये भी मैं अनुरोध करता हूँ। श्री गौरव गोगोई जी। हाँ, आपका सप्लीमेंट्री। धन्यवाद मंत्री जी। सर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जैसे जो विकसित देश हैं, जैसे जापान है, स्वीडन है, ऑस्ट्रेलिया है, तो उन्होंने कि 0 डेथ्स इन रोड एक्सीडेंट्स कोई टाइमलाइन तय कर दी है। क्या हमारी भारत सरकार ने भी कोई टाइमलाइन तय की है कि 0 डेथ्स इन रोड एक्सीडेंट्स में हो?
इस कंट्री में सम्माननीय स्पीकर महोदय, मैं उनकी भावना को समझता हूं और मैंने 11 साल हुए इस मिनिस्ट्री में। स्वीडन ने 0 किया है, नो एक्सीडेंट। बहुत से देशों ने रिकॉर्ड किया। मैं जब वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में जाता हूं तो मुंह छुपाता हूं, क्योंकि सबसे गंदा रिकॉर्ड अगर वर्ल्ड में किसी का है तो हमारे देश का है। और मैं आपको बहुत ट्रांसपेरेंट हूँ, इसलिए सीधी बात बता देता हूँ कि मैंने ये कहा था कि 2024 समाप्त होने के पहले 50% डेथ और एक्सीडेंट हम कम करेंगे। कम तो हुए नहीं, उल्टा एक्सीडेंट और बढ़ गए। और ये एक ही सब्जेक्ट है कि जिसमें हमारे डिपार्टमेंट को सफलता नहीं मिली। उसके वेरियस रीजंस हैं। मैं आपको यही बताता हूँ कि जब तक समाज का सहयोग नहीं मिलेगा, ह्यूमन बिहेवियर नहीं बदलेगा, कानून के प्रति सम्मान पैदा नहीं होगा, तब तक ये मुश्किलें हैं। आप सबके सहयोग से पहला तो टारगेट हमारा फेल हो गया और उसको स्वीकार करने में मुझे कोई संकोच नहीं है, क्योंकि सच्चाई है। पर इसके बाद फिर हम तेज़ी से और काम तो लगे आपके सहयोग से। हम निश्चित रूप से आगे कोई टारगेट तो तय नहीं किया, पर कम करने की लगातार कोशिश करते हैं। और मैं इसलिए संवेदनशील हूँ कि मैं एक एक्सीडेंट का भुक्तभोगी हूँ। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन था महाराष्ट्र में, विधानमंडल में, और पुलिस प्रोटेक्शन में पुलिस की सायरन वाली कार के साथ मेरे ड्राइवर को कैटरैक्ट था। मेरी पत्नी, मेरा बेटा और बेटी पूरे ट्रक के नीचे चले गए। वो टायर के कारण जो पीछे लटकता है उसके कारण जान बची है। और मैंने 2 साल में हॉस्पिटल में था। तो मैं इसके प्रति तो बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील हूँ। पर दुर्भाग्यवश बहुत कोशिश करने के बाद भी जो कम ही है तो हुई नहीं, उल्टी बढ़ी है। ये चिंता का विषय है। आप सबके सहयोग से इस उद्देश्य को पूरा करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। प्रश्नकाल के समय चंद ही मंत्री हैं जो अगर समय भी ले तो हमें कोई आरोप नहीं, हमें कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि पूरी जो आपकी बात होती है सकारात्मक होती है। रोड एक्सीडेंट्स के मामले में आपके उत्तर में विवरण है कि असम में लगभग 27,000 एक्सीडेंट्स हुए हैं और ज़्यादातर एक्सीडेंट्स उसी चीज़ के कारण हुआ जिसमें आपने अपने खुद का उदाहरण दिया कि ये ट्रक ओवरलोड होके आते हैं, बड़ी स्पीड में जाते हैं और रात के समय जब फॉग, और विशेष रूप से अब जो फॉगी कंडीशंस होते हैं शीतकालीन समय में, वो रात के या सुबह के 1 बजे 4 बजे जब जाते हैं, तो क्या आपकी मंत्रालय क्या कर सकते हैं इस संदर्भ में? क्या जो लाइटिंग के संदर्भ में क्या हाईवे कॉन्ट्रैक्टर्स अलग अलग जगह पे लाइटिंग डाल सकते हैं? क्या अलग अलग जगह पर लॉ एंड ऑर्डर कॉन्करेंट है क्या, लेकिन क्या आप सीसीटीवी कैमरा लगा सकते हैं ताकि जानकारी पुलिस तक पहुंचे, डेटा आपके पास रहे और जानकारी पुलिस तक पहुंचे ताकि जो भी ट्रक ओवर स्पीड कर रहा हो उसको हम पहले ही रोक ले? क्या इस प्रकार की कोई सकारात्मक सोच? और सर, एक और कारण मेरे क्षेत्र में ये है और आपको भी पता है कि जोरहाट के लोकसभा क्षेत्र में वो कितने साल हो गए, कितने कॉन्ट्रैक्टर चेंज हो गए, लेकिन वो NH37 हमारा संपूर्ण नहीं है। बहुत खराब वहाँ पे डिज़ाइन है, जिसके कारण ट्रक्स और ये लाइटिंग के कारण बहुत ही वहाँ पे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो जोरहाट में क्या आपकी मंत्रालय अभी कोई डेडलाइन दे पाएंगे कि वहाँ का हाईवे का काम कब संपूर्ण हो जाएगा? धन्यवाद। अन्य स्पीकर महोदय, दिक्कत यह है कि रोड पर ट्रक खड़ा करते हैं हमारे NH के ऊपर। मैं बोलता हूँ उसके ऊपर कार्रवाई करो, तो कार्रवाई करने का अधिकार लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार का होता है। अभी हमने इससे तंग आकर एक नया टेक्नोलॉजी करके नियम लगाया कि अब ऑटोमेटिक एक्सल जो है उसमें वेट मैनेजमेंट सिस्टम हमने तैयार की है और ट्रक के ऊपर लिख के आएगा कि वजन कितना डाला हुआ है, ताकि आप इतने लोगों पर, मैं बोल नहीं सकता आपको इसमें क्या क्या होता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये भी होगा। और जोरहाट झांझी, ये आपका विषय है। मैं भी इसकी 10-12 मीटिंगें ले चुका हूँ। चीफ मिनिस्टर भी परसों आए, वो भी कह रहे थे। अब लगभग फरवरी 2025 तक ये काम पूरा होगा और अब नया कॉन्ट्रैक्टर ने दिया है और अब काम गति से चल रहा है, पर फरवरी 2025 को वो पूरा होगा। और ये जो कैमरे हैं ये हमने लगाए हैं और अभी हमने किया है कि हमारे पास खाली जगह पड़ी थी, तो हमने एक हम सफ़र करके योजना चालू की है, जहाँ पेट्रोल, डीजल, गैस स्टेशन होगा और वहीं बाजू में एक छोटा रेस्टोरेंट, ढाबा भी होगा और कम से कम 10 ट्रक और 15-20 कार का पार्किंग होगा।
और वो छोटे जगह पर एक वॉशरूम टॉयलेट्स भी होंगे और उसमें ट्रक वगैरह अंदर जाके जाएंगे। जो रोड पर पार्किंग करते हैं ये एक प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम हाई स्पीड, ये प्रॉब्लम नहीं है, पूरे वर्ल्ड में हाई स्पीड चलती है। प्रॉब्लम वो है हाई स्पीड नहीं करना चाहिए, उसमें दो मत है, पर प्रॉब्लम लेन डिसिप्लिन का है। और लेन डिसिप्लिन में ये इधर से उधर ट्रक वाला लेन बदलता है और स्कूटर वाले उसके अंदर घुसते हैं, तो वो नीचे में गाड़ी और स्कूटर वाले उसमें जाते हैं। तो लेन डिसिप्लिन का पालन करना, इसके लिए अभी कुछ जगह कैमरे शहरों में लगे हैं, फाइन भी लगने लगे हैं बहुत। मुझे भी फाइन लगा, 2 बार भरना पड़ा मेरे कार को मुंबई में। तो ये अभी वो कैमरा में आता है, अब लोग उसकी भी तकरार कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि ये जितना इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम है वो करेंगे, और उसके साथ साथ मन में ह्यूमन बिहेवियर जब तक नहीं बदलेगा। अब पूरे फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन हर साल अभी कार्यक्रम है, सबकी मदद कर रहे हैं, क्रिकेटर की मदद ले रहे, सेलिब्रिटीज़ को ले रहे, स्कूल में कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं आपको आह्वान करता हूं कि आपके एरिया में स्कूल के बड़े बड़े कार्यक्रम करिए, हमारे डिपार्टमेंट आपको सहयोग करेगा, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटीज़, ताकि हम रूल्स ऑफ द रोड के बारे में हम लोग उसका पालन करेंगे, वायोलेशन नहीं करेंगे। अब मेरे सामने एक रेड सिग्नल लगने के बाद गाड़ी घुस जाती बीच में, वो आई और दूसरे ने डैश मार, मैंने आंखों से देखा। इतनी जल्दी क्यों करते हो? रेड सिग्नल लगा तो रुक जाओ ना। ये छोटे